Good morning, students. Today we are going to learn the chapter 8, the sermon at Banaras, from your first slide book. Here you can see in this article you will be reading about the sermon at Banaras. What do you mean by sermon? Is there anyone who can tell me about the sermon? Sermon is उपदेश, जो सत्संग में पहला उपदेश दिया जाता है ना, दैट इज योर सरमन. और वो किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है सरमन एट बनारस, मतलब पहला ऐसा उपदेश जो बनारस में दिया गया है, और उसका फर्स्ट सरमन था, मतलब फर्स्ट उपदेश था गौतम बुद्ध का. तो आप क्या पढ़ेंगे इसमें? जो समरी है किसके थ्रू है? हु इज द ऑथर? बैटी रेंशॉ. हु इज द ऑथर? बैटी रेंशॉ. He was an author of such books like Values and Voices. और वो अपनी बुक्स में क्या शो करते हैं? ऑलवेज वैल्यू, मॉरल वैल्यू बताते हैं, मतलब उसका कोई वर्थलेस नहीं होता, कोई वर्थफुल उसका कोई मॉरल निकलता है लास्ट में, और कोई अच्छी वैल्यूएबल चीज होती है. वॉइस जो आती है वो पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव शो होता है. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न ही थ्रोज लाइट ऑन द अर्ली लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा. एज आई टोल्ड यू, गौतम बुद्ध के बारे में, तो लॉर्ड बुद्धा के बारे में उन्होंने क्या करा है? यहाँ पे लाइट शो की है, मतलब कि उनकी लाइफ स्किल बताई, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में यहाँ बताया गया है. लॉर्ड बुद्धा वॉज ओरिजिनली बोर्न एज अ प्रिंस इन द रॉयल फैमिली. लॉर्ड बुद्धा जो है वो ओरिजिनली कहाँ बोर्न हुए थे? एज अ प्रिंस. कहाँ पर? रॉयल प्रिंसहुड थे, मतलब रॉयल फैमिली से वो बिलोंग करते थे. देन he however on exposure to the sufferings to the world he left his princehood. अब क्या करा? कुछ सफरिंग्स ऐसी देखी जिसके बाद उन्होंने क्या करा? वो प्रिंसहुड में आ गए, मतलब उन्होंने अब वो चीज छोड़ दी है, त्याग दी, सेक्रीफाइस करना पड़ा वो सफरिंग देखते हुए. देन ही वेंट इन सर्च ऑफ सैल्वेशन. और वो कहाँ चले गए? सैल्वेशन की सर्च में, वहां पर चले गए. Thus he left all the worldly pleasures behind. और जो भी खुशी थी, जो भी मौके ऐसे थे, अपॉर्चुनिटीज जो उनको मिली थी, जो चांसेस उनको मिले थे, वो सब सेक्रीफाइस करके, त्याग करके, छोड़ करके वो दूसरी लाइफ में चले गए. Moreover, when he attained spiritual awakening, he gave his first sermon in the city of Banaras. और जब उससे ज्यादा क्या हुआ, उन्होंने जो स्पिरिचुअलिटी जो है वहां से उन्होंने अपनी नॉलेज बढ़ाई वर्ल्ड में जाके, क्योंकि पहले उसके बारे में उनको पता नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन अब उसके बारे में उनको पता चला. तो उन्होंने फर्स्ट सरमन जो है, अपना पहला उपदेश जो है, कहां पर दिया? बनारस सिटी में. He made a lady named Kisa Gautami realize that men are moral. वो एक लेडी के नाम से मिले, जो किसा गौतमी नाम की लेडी थी, उससे रियलाइज कराने के लिए कि मैन जो है मॉर्टल होते हैं, मतलब जो आया है वो जाएगा भी. वो ऐसा नहीं है कि वो उसको अमृतवाणी मिली है वो अमर रहेगा, ऐसा नहीं है. वो आने जाने वाले चीज है, मतलब उसका एंड भी है. ऑल्सो अ वाइज पर्सन नेवर ग्रीव्स एट वॉट इज अनअवॉइडेबल. और जो वाइज पर्सन है, जो बुद्धिमान आदमी है, इंसान है, उसको कभी भी ऐसा नहीं होता कि दुख से नहीं गुजरना पड़े. उस दुख उसके लिए अनअवॉइडेबल नहीं है, उसको अवॉइड नहीं कर सकता है. इट ओनली एनहांसेस पेन एंड सफरिंग. वो क्या करता है? पेन और सफरिंग से उसको बीत कर जाना ही पड़ता है. जैसे आप खुश होते हो वैसे आपको दुख भी मिलता है, दुखी भी होना पड़ता है. In this you can see Gautam Buddha was born in North Indian royal family. He was born as a prince. I told you about this. Moreover, his childhood name was Siddharth Gautam. He was sent to a faraway place to study Hindu sacred scriptures at the age of 12. और उससे ज्यादा क्या हुआ, जब वो बचपन को जी रहे थे गौतम, उनका बचपन का नेम था सिद्धार्थ गौतम, और वो अपनी दुनिया से, मतलब अपने प्रिंसली स्टेट से, अपने जो राजकीय पार्ट था उससे दूर जाकर वो हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर, वहां पर वो उन्होंने स्टडी की थी एट द एज ऑफ 12. देन अपॉन रिटर्निंग आफ्टर 4 years, और 4 साल बाद जब वो वापस आए, ही गॉट मैरिड टू अ प्रिंसेस. उन्होंने एक प्रिंसेस से शादी करी. सून दे बोथ वर ब्लेस्ड विद अ सन. और बहुत जल्दी उनको एक बेटा भी हुआ. देन दे कंटिन्यू टू लिव द रॉयल लाइफ फॉर अबाउट 10 years. और लगभग 10 साल तक उन्होंने क्या करी? अपनी लाइफ बिताई, तीनों ने एक साथ, अब एकदम रॉयल तरीके से बिताई. The royals were shielded from the unpleasant experiences of the world. अब वो लोग रॉयल तरीके से रह रहे थे, रॉयल एम्पायर में रह रहे थे, रॉयल स्टेट में रह रहे थे, रॉयल फैमिली में रह रहे थे. उनको एक शील्ड मिली थी, मतलब वो शील्डेड थे, मतलब वो एक कहते हैं ना
आपको जैसे वहां से प्राप्ति होती है, तो वैसे वो आपको ऑलरेडी बाय हेरिडिटी मिला था कि आपके पिताजी राजा थे, तो आपको भी राजकीय पाठ मिला है, वो आपको वो पोजीशन मिली है, तो उससे वो अनजान थे, उनको वो चीज तो मिल गई थी, लेकिन वो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस जो था वर्ल्ड का, उससे वो अनजान थे। क्या चीज हो सकती थी? कुछ ऐसी प्लीजेंसी की बात भी अनप्लीजेंट चीजें होती है। हाउएवर वन डे ऑन हिज वे टू हंट, एक बार क्या वो शिकार पे जाते थे हंटिंग करने, तो एक बार क्या हुआ, एक दिन जब वो शिकार पे गए, द प्रिंस मैट अ सिक मैन, उन्होंने एक सिक इंसान को, एक बीमार आदमी को देखा, हु वॉज वेरी एजेड, अ फ्यूनरल प्रोसेशन एंड अ मॉन्क हु वॉज बैगिंग फॉर, एक फ्यूनरल प्रोसेशन चल रहा था, मतलब जिसका एक ऐसे इंसान जिसके अंतिम संस्कार के प्रोसेशन चल रहा था, प्रोसीजर चल रहा था, और वहीं पे एक मॉन्क आके क्या करता है, बैगिंग करता है, भीख मांगता है, एक साधु संत। सच एक्सपीरियंसेस एक्टेड एज एन आई ओपनर फॉर हिम, और ऐसा एक्सपीरियंस जो उसने देखा कि एक इंसान तो मर गया, तो मरे हुए पे हम रो रहे हैं, और दूसरी तरफ वो भीख मांगने आ रहा था, दोनों की सफरिंग उन्होंने देखी कि वो मर गया, तो अब उसको हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा एक इंसान कम हो गया, और जो इंसान वहां पर आया है वो भीख मांगने आया, मतलब वो खुद मौत के मुंह में झूल रहा है, उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते, और जो मर गया उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज, ऐसा एक्सपीरियंस उसको मिला, और उनकी आंखें तब खुली। Hence, he left all the royalty behind to seek a higher sense of spiritual knowledge. और इसी वजह से उनको रियलाइज हुआ कि हम एक दुख से अनजान हैं, हम सिर्फ खुशियां ही देख रहे हैं, बस हमारे पास सिर्फ सारी फैसिलिटीज है, लेकिन ऐसे भी इंसान है जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, कमी है, तो क्या कर रहे हैं, रॉयल्टी को, उन्होंने जो जीवन यापन वो कर रहे थे, जो लाइफ वो जी रहे थे, रॉयल लाइफ, उसको वो छोड़ के एक स्पिरिचुअल नॉलेज की हायर सेंस उनका दिमाग काम करा, और ऐसे सेंसिटिविटी को देख के उन्होंने वो रॉयल फैमिली की जो लाइफ थी वो हटा दी, वो छोड़ दी। देन व्हेन ही अटेन सैल्वेशन, जैसे ही वो वहां पर दर दर गए, जाके देखा उन्होंने जंगल में, ही बिगैन प्रीचिंग, वहां पर जाके उन्होंने प्रीचिंग, मतलब कि उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, संन्यास ले लिया उन्होंने, कुछ टाइम के लिए उन्होंने तपस्या ले ली, तपस्या करनी शुरू कर दी। हिज फर्स्ट सरमन गिवन इन द सिटी ऑफ बनारस, और उनके फर्स्ट सरमन जो पहला उपदेश था वो कहाँ था, बनारस सिटी में उन्होंने दिया। देयर वॉज अ लेडी हुज नेम वॉज किसा गौतमी, वहां पर उनको एक लेडी मिली जो किसा गौतमी नाम से थी, whose son has died, और वहां पे उसको क्या दुख था, उसका बच्चा जो है वहां पे मरा हुआ था, मर गया था। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अनएंडिंग पेन, एक ऐसा दुख भरा, क्योंकि जब बच्चों के सामने माँ बाप के सामने बच्चों की डेथ हो जाती है, तो माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा एक ऐसा दुख होता है जो कोई भी नहीं बर्दाश्त कर पाता, नहीं झेल पाता, तो ये एक ऐसा अनएंडिंग पेन था उस लेडी के लिए। Thus she went from house to house looking for medicine, और उस टाइम पे वो इतनी पागल हो गई थी कि वो घर घर जाकर क्या कर रही थी, मांग रही थी, भीख मांग रही थी कि कोई ऐसी दवाई दे दो जो मेरे बच्चा खड़ा हो जाए, मेरा बच्चा उठ जाए, टू मेक हर सन अलाइव। पीपल थॉट दैट द लेडी हैज लॉस्ट हर सेंस, और लोग क्या सोचने लगे, इसने अपना सेंस खो दिया, ये तो अनसाउंड माइंड हो गई, ये तो निकल ली, अब तो इसका दिमाग उड़ गया, ऐसा लोगों का मानना हो गया। However, one day she met a man who directed her towards Lord Buddha, और एक दिन वो लेडी क्या है, एक ऐसे इंसान से मिली जिसका जो डायरेक्ट कहाँ से कांटेक्ट रखते हैं, लॉर्ड बुद्धा से, और वो इनडायरेक्टली कौन थे, वो वही मॉन्क थे जो लॉर्ड बुद्धा अपना सब कुछ त्याग करके आए थे। He felt that Buddha could possibly have a solution for her problem, और उसने ये चीज देखी, उसको ये फील हुआ कि बुद्धा जो है ना वो पॉसिबल है कि वो मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले, मतलब मेरे बच्चे को जैसे भी करके जिंदा कर दे। देन बुद्धा आस्क्ड हर टू लुक फॉर मस्टर्ड सीड्स, तो बुद्धा के पास जब वो गई, उसने अपनी प्रॉब्लम बताई, अपना सोल्यूशन मांगा, तो उन्होंने क्या करा, बुद्धा ने बोला कि जाओ और मस्टर्ड सीड्स लेकर आओ, ढूंढ कर लाओ, एंड द सीड्स मस्ट बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम अ हाउस वेयर देयर हैड बीन नो डेथ, और सीड सबके घर में मिल जाएंगे, लेकिन एक ऐसे घर से लेकर आना है जहां पर कोई भी डेथ नहीं हुई हो आज तक। इज इट पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, जब हमारे पूर्वज जाते तभी तो हम आते हैं, तो ये चीज है। तो उन्होंने बोला ऐसे घर से लेकर आओ मस्टर्ड सीड्स जब आपके वहां उस घर में कोई डेथ नहीं हुई हो। फिल्ड विद होप, उसको एक उम्मीद जागी कि ठीक है ऐसा घर से लाती हूँ, लेकिन उसने सेंस जो है अपना खो दिए थे, तो उसके सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहा था, माइंड एकदम सो चुका था, पागल हो गई थी, इसी वजह से वो उसका दिमाग जो है बिल्कुल होप, एक आशा में भर गया था, और उसको ये उम्मीद थी कि हाँ ऐसा घर मुझे मिल जाएगा, पर वो बहुत घूमी। किसा गौतमी वंस अगेन वेंट ऑन अ सर्च फ्रॉम हाउस टू हाउस, बट
शी कुड नॉट फाइंड मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस अकॉर्डिंग टू बुद्धास कंडीशन। वो बहुत घर घर घूमी, एक घर से दूसरे घर गई, काफी सारी चीज उसने देखी, लेकिन बुद्धा की कंडीशन में जो बैठ सके ऐसा घर उसको नहीं मिला। Thus, she was disheartened, वो बहुत ज़्यादा disappointed हुई and sat at the edge of the road where she realized how selfish she had been। और वो रोड के किनारे जाकर बैठ गई, उसकी एज पे, कॉर्नर पे जाके बैठ गई है। और जब फिर उसको रियलाइज हुआ कितनी सेल्फिश हो गई थी मैं, कितनी स्वार्थी हो गई थी। अपने बच्चे के लिए मैं ये दुआ करने लगी कि हाँ जहाँ से कोई मरा नहीं हो बस मेरा बच्चा आ जाए। मैं वहां से भीख मांगने भी चले गई, उनसे मस्टर्ड सीड लेने गई, लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई डेथ नहीं हुई हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? ये उसको बाद में रियलाइज हुआ। शी रियलाइज द फैक्ट दैट द मैन आर मॉर्टल। तब उसको ये फैक्ट रियलाइज हुआ कि मैन जो है वो मॉर्टल है, इंसान दुनिया में आया है तो वो जाएगा भी, वो जाने के लिए ही आया है, ये मान लीजिए। ऑल्सो नो वन कुड एस्केप द साइकिल ऑफ लाइफ। और कोई भी इस लाइफ साइकिल से बचा नहीं है, एस्केप नहीं हुआ है, और कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता, इसको मना नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू दिस वॉज द ओनली फैक्ट दैट बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड। और सिर्फ यही तथ्य था, यही फैक्ट था कि बुद्धा जो है चाहता था उस लेडी को समझाना। किसको? किसा गौतमी को। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो इंक्रीजेज मैन्स पेन एंड सफरिंग। अब बुद्धा के अकॉर्डिंग क्या है, जो दुख की फीलिंग है और जो सॉरो है वो इंक्रीज हो जाता है इंसान के दुख से और उसके सफर करने से। बार बार आप दुख में डूबे रहोगे तो आप बहुत ज्यादा सैड फील करोगे। कोई भी अच्छी चीज, पॉजिटिव चीज आपको दिखेगी नहीं, आपको सिर्फ नेगेटिव चीज ही दिखेगी, उसमें भी आप कहीं ना कहीं से दुख निकाल लोगे, अच्छी चीज में से भी। इट सर्व्स नो अदर पर्पस, और इसका कोई और पर्पस नहीं है। मोर ओवर इट डिटेरियोरेट्स द हेल्थ, और इससे क्या असर पड़ेगा हमारे दिमाग पे, और जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करेगा इन अ नेगेटिव मैनर। Thus, a wise person who is fully aware of nature's functioning must not grieve at something bound to happen। और इसी वजह से जो वाइज पर्सन है वो फुली अवेयर होते हैं कि नेचर का जो फंक्शन है, जो आपका आर्टिफिशियल नहीं, जो बाय नेचर आपका फंक्शनिंग हो रहा है, उसमें आप दुख को बैठा के मत रखो, कुछ और करना शुरू करो जिससे कि आप किसी भी चीज से बाउंड ना हो पाओ। दिस इज द ओनली वे इन विच ही कैन बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। और यही तो वजह है कि आपको खुश रखना और ब्लेसिंग आपको मिलती रहे। मतलब आप कहीं ना कहीं से दुख की बातें सोचकर उसको एक्सेप्ट करके उसको झेल जाओ, वो प्रेशर, वो बर्डनाइज आप एक्सेप्ट कर लो और आपके दिमाग में हैप्पीनेस रहे। द फर्स्ट सर्मन ऑफ, अब इससे आपको कंक्लूजन क्या मिलता है, व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस, क्या समरी का मॉरल क्या है, इस चैप्टर की क्या समरी आई। द फर्स्ट सर्मन ऑफ लॉर्ड बुद्धा एट बनारस वॉज द होलीएस्ट। जो फर्स्ट सर्मन है लॉर्ड बुद्धा का बनारस का, वो बहुत ज्यादा सैक्रेड है, प्योर है, होलीएस्ट है, इससे ज्यादा कोई प्योरिटी कहीं है ही नहीं। इट एंडेड द सफरिंग ऑफ अ लेडी हु हैड लॉस्ट हर सन। और ये एक ऐसी स्टोरी से एंड होता है कि ऐसी लेडी की बात से, उसकी स्टोरी से, जिसने अपने बेटे को खो दिया। शी एक्सेप्टेड द ट्रूथ एंड दस फ्रीड फ्रॉम पेन। और उसने वो सच जो है एक्सेप्ट कर लिया और वो अपने दुख से वापस बाहर आ गई और उसको रियलाइज हो गया कि हाँ ये मेरी गलती थी, मेरे को ये चीज नहीं माननी थी। स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।